हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय क्लास सिक्स से रिलेटेड मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो कि पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, यदि एक लड़का एक पुस्तक 450 रुपये में बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। 10% लाभ कमाने हेतु पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तो 450 रुपये में बेचता है तो 10% की हानि होती है और वह 10% लाभ कमाना चाहता है, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, ये हमको निकालना है। तो यहाँ पे पुस्तक को कितने में खरीदा ये हमको नहीं पता है, ठीक है। तो पुस्तक को कितने में खरीदा, पुस्तक यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि माना पुस्तक को उसने जो है x रुपये में खरीदा। यहाँ पे मान लेंगे कि माना पुस्तक खरीदा गया, पुस्तक खरीदा गया x रुपये में खरीदा गया, x रुपये में खरीदा गया तो 10% की हानि पर वह जो है 450 रुपये में बेचता है। 10% की हानि पर। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कैसे तो यहाँ पे क्रय मूल्य कैसे निकलेगा? पुस्तक का क्रय मूल्य x है, तो अब ये सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य यहाँ पे निकालेंगे तो x यहाँ पे हानि कह रहा है, यहाँ पे हानि कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस 10 को 100 में से माइनस करेंगे। 10 को 100 में से माइनस करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो 90% हम रखेंगे, इनटू यहाँ पे कर लेंगे इनटू 90 और परसेंट है यानी अपॉन 100 कर लेंगे। अपॉन 100 इक्वल टू, अब ये सेलिंग प्राइस हो गया और ये सेलिंग प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है यानी विक्रय मूल्य यहाँ पे दिया हुआ है 450 रुपये। 450 रुपये इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे एक ज़ीरो से एक ज़ीरो यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं और डिवाइडेड 10 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे। इधर बचेगा आपका x इंटू 9 इक्वल टू 450 इंटू ये इधर जाएगा तो 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे इंटू 9 को इक्वल के राइट साइड में ले चलेंगे, इधर x बचेगा तो इधर 450 इंटू 10 उतार लेंगे, इंटू 10 अपॉन 9 बचे 45 और एक जीरो है, एक जीरो रख देंगे। तो x इक्वल टू यहाँ पे 50 गुणे 10 यानी 5 करने 5 और 2 0 1 2 500। तो यहाँ पे पुस्तक को उसने ख़रीदा था 500 रुपये में। 500 यानी x पुस्तक ख़रीदा गया x रुपये में और x का वैल्यू यहाँ पे आ गया 500। अब वह 10% की हानि पर बेचना चाहता है, 10% के लाभ पर बेचना चाहता है। तो 10% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होगा? यहाँ पे विक्रय मूल्य 10% लाभ पर विक्रय मूल्य 10% लाभ पर ये आपका ये क्रय मूल्य निकल गया यहाँ पे। तो 10% लाभ 500 है, 10% लाभ यहाँ पे 10% लाभ कह रहा है तो 100 में 10 ऐड करेंगे तो 110%। 110 और परसेंट है तो अपॉन 100। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल कर देते हैं तो ये 11 बचे 55 और एक जीरो है, एक जीरो रख देंगे तो ये 550 विक्रय मूल्य हो जाएगा। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा 550। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक आदमी एक स्पीकर 20% के लाभ पर 7,500 रुपये में बेचता है और दूसरा स्पीकर 10% की हानि पर 8,100 रुपये में बेचता है। उसका कुल हानि या लाभ बताओ। तो यहाँ पे पहले स्पीकर को 20% के लाभ पर 7,500 रुपये में बेचता है
तो यहाँ कितने में स्पीकर को ख़रीदा ये हमको नहीं पता है, तो पहले स्पीकर का क्रय मूल्य यहाँ पे हम मान लेंगे। यहाँ पे मान लेंगे पहले स्पीकर का क्रय मूल्य। यहाँ पे x रुपया हम मान लेंगे। x रुपया हमने मान लिया पहले स्पीकर का क्रय मूल्य। तो यहाँ पे 20% के इतने में ख़रीदा और 20% के लाभ पर, तो विक्रय मूल्य यहाँ पे निकालेंगे। तो x में हम क्या करेंगे, इस 20 को लाभ कह रहा है तो 20 को 100 में प्लस करेंगे तो 120 और परसेंट हो जाएगा। 120 और ये परसेंट है तो अपॉन 100 हो जाएगा। ये विक्रय मूल्य हो गया और विक्रय मूल्य यहाँ पे दिया हुआ है नंबर में, तो 7500 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे, इसको छोटा कर देते हैं, एक अंक से काट के, 2 छक्के 12 और 2 पछे 10। अब डिवाइडेड 5 को इधर ले जाएंगे, इधर x इंटू 6 बचेगा, x इंटू 6 इक्वल टू 7500 और इंटू 5। 6 को हम इधर ले चलेंगे तो इधर x बचेगा, x इक्वल टू 7500 इंटू 5 अपॉन 6। 6 से ये कटेगा तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है दो संख्याओं का HCF और LCM, दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 6 और 864 है। यदि एक संख्या 96 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले के अनुसार हम लगा लेंगे इसको। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो पहली संख्या यहाँ पे कह रहा है यदि एक संख्या 96 है, यहाँ एक संख्या 96 है और दूसरी संख्या हमको बताना है, तो दूसरी संख्या x मान लेते हैं। यहाँ पे HCF दिया हुआ है, HCF LCM क्रमशः HCF 6 दिया हुआ है, LCM 864 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 6 इंटू 864 LCM है। अब 96 को हम इधर ले चलेंगे, इधर x बचेगा, x इक्वल टू 6 इंटू 864 बटे 96। 96 से 6 करने 6, इससे इस 6 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 6 करने 6 और 6 के 36। अब 16 से इसको डिवाइड करेंगे, चलिए यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। 864 को भाग दे देंगे 16 से, 16 पचे 80, 16 पचे 80 और 16 चौको 64, 54 आ रहा है, तो यहाँ पे 54 आ जाएगा। दूसरी संख्या हमने दूसरी संख्या x माना है और x का वैल्यू यहाँ पे आ गया 54, यही जो है आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 37, 37, 56 और 93 को भाग करेगा तो शेषफल क्रमशः 1, 2, 3 बचेगा। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जो 37 को अगर उससे डिवाइड करते हैं, विभाग करते हैं तो 1 शेषफल बचता है। 56 को उससे डिवाइड करते हैं तो 2 शेषफल बचता है। और 93 को
भाग करते हैं तो 3 शेष बचता है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हम जो है महत्तम समापवर्त यहाँ पे हम जो है निकाल लेंगे किसका, 37 में से इस 1 को माइनस करेंगे। 37 में से यहाँ पे लिखेंगे HCF ऑफ 37 और इसको भाग करते हैं तो 1 शेष पर बचता है, 1 को माइनस करेंगे। और फिर 56 को भाग करते हैं तो 2 शेष पर बचता है, तो 56 में से 2 को माइनस करेंगे, 56 माइनस 2। और 93 को भाग करते हैं तो 3 शेष पर बचता है, तो 93 में से हम 3 को माइनस करेंगे, 93 माइनस 3। तो ये HCF हो जाएगा आपका, HCF ऑफ ये 30 हो जाएगा, 30 और ये हो जाएगा 54 और ये हो जाएगा आपका 90। HCF यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, HCF यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। चलिए HCF निकाल लेते हैं। किसी भी बड़े नंबर को सबसे छोटे नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं। चलिए 54 को हम 30 से डिवाइड करते हैं, 30 से करने 30, 30 से करने 30 और ये 4 हो जाएगा और 5 में से 3 2 हो जाएगा। अब 24 से इसको डिवाइड करेंगे, 30 को 24 करने 24, 24 और 10 में से 4 6 हो गया। अब 6 से 24 को डिवाइड करेंगे, 6 चौको 24, 6 चौको 24। अब 6 से इसको डिवाइड करेंगे 90 को, 90 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 करने 6 और 9 में से 6 जो है ये हो गया आपका, 9 में से 6 3, HCF यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे ये 37 है, यहाँ पे 37 है, ये 37 है और यहाँ पे हमने 31 लिखा हुआ है। ये 37 में से 1 घटाएंगे तो 36 होगा, ये 36 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। यहाँ पे 37 है, हमने 31 लिख दिया था यहाँ पे, तो ये गलत हो गया है आपका, ये गलत हो गया। यहाँ पे कर लेते हैं 54 को हम 36 से डिवाइड करेंगे, 1 जा 36, 14 में से 6 8 हो गया, यहाँ पे 4 में से 3 1 हो गया, 18 और 36, 18 दूनी 36, 18 से डिवाइड हो गया। अब 18 से 90 को डिवाइड करेंगे, 18 पचे 90, तो 18 से पूरी तरह से ये सब डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे HCF हो जाएगा, HCF इक्वल टू 90, तो HCF इक्वल टू ये 18 हो गया, 18 हो गया। 36, 54 और 90 का HCF 18 हो गया। यही जो है वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे हम 37 को डिवाइड करेंगे तो 1 शेष बचेगा, 56 को डिवाइड करेंगे तो 2 शेष बचेगा, 93 को डिवाइड करेंगे तो 3 शेष बचेगा। बड़ी से बड़ी संख्या ये हो जाएगी। तो ये ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 10 आदमी एक काम को 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो उसी काम को 5 दिनों में करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। 10 आदमी एक काम को 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ये दिन है और ये आदमी है, ये आदमी है। तो यहाँ पे आदमी की स्पेलिंग मैन होता है, तो M1 इसको लिख देंगे, M1, तो M1 यहाँ पे लिख देंगे
10 आदमी, 10 आदमी। और दिन को डे बोलते हैं, तो इसको D1 लिख देंगे। D1 इक्वल टू D1 इक्वल टू 4 दिन, 4 दिन। इसके बाद से हमको फिर यहाँ पे कह रहा है तो उसी काम को 5 दिनों में, ये 5 दिन है, तो यहाँ पे अब ये यहाँ पे दिन है, तो इसको यहाँ पे चूँकि इस दिन को हमने D1 लिखा है तो इस दिन को हम D2 लिख देंगे, यहाँ पे D2 लिख देंगे। और ये 5 दिन दिया हुआ है, 5 दिन। और यहाँ पे करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, तो इस आदमी को हमने M1 लिखा है, तो इन आदमियों को हम M2 लिख देंगे। M2 हमको निकालना है, M2 हमको यहाँ पे निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे M1 इंटू D1, M1 इंटू D1 इक्वल टू M2 इंटू D2, M2 इंटू D2। तो M1 10 है और D1 4 है, और M2 यहाँ पे हमको निकालना है, M2, और ये D2 5 है, तो 5 को हम इधर ले आएंगे, इधर M2 बचेगा। 10 इंटू 4 बटे ये इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, भागा हो जाएगा, 5 इक्वल टू इधर M2 बचेगा। ये 5 दूना 10 और 2 चौको 8, यानी M2 हो गया आपका 8 आदमियों की आवश्यकता होगी। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है 21 बकरियाँ उतना खाती हैं जितनी 15 गायें खाती हैं। कितनी बकरियाँ उतनी खाती हैं जितनी 35 गायें खाती हैं, यानी 21 बकरियाँ बराबर 15 गायें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 21 बकरियाँ, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी 21 बकरियाँ उतना खाती हैं जितना कि 15 गायें खाती हैं। तो 21 बकरियाँ बराबर 15 गायें हम लिख सकते हैं। 21 बकरियाँ इक्वल टू 15 गायें, 15 गायें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 21 बकरियाँ इक्वल टू 15 गायें, तो यहाँ पे एक अंक से इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें एक अंक से, तो 3 सते 21 और 3 पचे 15, 3 सते 21 यानी 7 बकरियाँ, 3 सते 21 और 3 पचे 15 और 5 गायें, 5 गायें। तो यहाँ पे 35 गायें, यहाँ पे कह रहा है 35 गायें। तो यहाँ पे 5 गायें बराबर 7 बकरियाँ, हमको बकरियाँ यहाँ पे निकालना है। 5 गायें बराबर 7 बकरियाँ, तो एक गाय बराबर 7 बटे 5 बकरियाँ हो जाएंगी। यहाँ पे लिख लेंगे एक गाय बराबर 7 बटे 5 बकरियाँ, 7 बटे 5 बकरियाँ। एक गाय, तो यहाँ 35 गाय हैं, तो 35 गाय तो अधिक बकरियाँ होंगी, तो 35 गाय इक्वल टू 7 बटे 5, 35 से इसमें गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 सते 35 और 7 सते 49, 49। 35 गायें उतना खाती हैं जितनी की, यहाँ पे 35 गायें बराबर हो गई 49 बकरियाँ। तो यहाँ यही जो है आपका आंसर हो गया, ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक मैकेनिक 9 कारों की मरम्मत पर 36,000 रुपये कमाता है। यदि एक दिन में वह 27 कार मरम्मत करता है तो वह एक दिन में कितना रुपए
कमाएगा या कितना कमाएगा। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे 9 कारों से वह 36,000 रुपये कमाता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन में लिख लेंगे 9 कारों से कमाता है रुपया 36,000 कमाता है। तो एक कार से कितना कमाएगा, कम कमाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे एक कार से कमाता है, कम कमाता है, तो भाग कर देंगे 36,000 को भाग कर देंगे हम 9 से। 9 चौको 36, 9 चौको 36 और 3 जीरो है, 1 2 3, 3 जीरो आगे हम रख देंगे। तो एक कार से 4,000 रुपये कमाता है। तो 27 कार से कितना कमाएगा, 27 कार से, तो 27 कार से अधिक कमाएगा। 27 कार से कमाएगा तो अधिक कमाएगा। तो अधिक की स्थिति में 4,000 को 27 से गुणा कर देंगे, 4,000 को 27 से गुणा कर देंगे। 4 सते 28 और 4 दूनी 8 2 10 और 3 जीरो है, 1 2 3। तो ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,08,000, 1,08,000 रुपये। तो ये हो जाएगा आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,08,000। ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है यदि x संबंधे y इक्वल टू 3 संबंधे 5 तो 3x प्लस 4y संबंधे 8x प्लस 5y का अनुपात बताओ। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है x संबंधे y इक्वल टू 3 संबंधे 5 दिया हुआ है। ये x संबंधे y इक्वल टू 3 संबंधे 5, 3 संबंधे 5 दिया हुआ है। तो इसको फ्रैक्शन में हम भिन्न में रख लेंगे। इसको ये 3x प्लस 4y प्लस 4y अपॉन 8x प्लस 5y, 8x प्लस 5y। अब इसको हम कैसे रख सकते हैं, इसको हम ऐसे रख सकते हैं। इसको मैं आपको पूरी तरह समझा दे रहा हूँ। ये 3 और x अपॉन वाई, 3 इंटू एक्स अपॉन वाई और प्लस 4 तो अब यहाँ पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ। 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा। 3x अपॉन वाई प्लस 4 y का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 3x प्लस 4y और ये फिर y उतर जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे y है, तो y से y कैंसिल हो जाएगा। तो फिर आपका ये 3x प्लस 4y बचेगा। तो इसको हम ऐसे रख लेंगे, इसको हम ऐसे रख लेंगे। इसी तरह से नीचे वाले को हम रख लेंगे, y इंटू 8 इंटू एक्स अपॉन वाई प्लस 5 इक्वल टू, अब यहाँ पे y से y को कैंसिल कर देंगे, y से y कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 और ये x रेशियो y है तो फ्रैक्शन में हम रखेंगे। तो इसको हम कैसे रख सकते हैं, इसको x अपॉन वाई इक्वल टू
3/5 तो x/y इक्वल टू 3/5 3 इंटू x/y इक्वल टू लिख लेंगे 3/5 प्लस 4 अपॉन 8 इंटू x/y 3/5 है 3/5 प्लस 5 इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 3 के 9 9/5 9/5 प्लस 4 अपॉन 8 3 के 24/5 24/5 प्लस 5 तो यहाँ पे या तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे या फिर इसको 1 लिख सकते हैं 4/1 तो 5 1 का एलसीएम 5 हो जाएगा, ठीक है। या फिर सीधे इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लें, 5 को 20 और 9 29 29/5 बटे इसका भी 5 5 25 25 4 29 29 20 यानी 49 हो जाएगा 49/5। अब यहाँ पे डिवाइड है, इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा 49 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे 29/5 यहाँ पे डिवाइड है, इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो ये 5 ऊपर चला जाएगा और 49 नीचे आ जाएगा 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 29/49 इसको हम रेशियो में रख लेंगे 29/49 यही जो है आंसर हो जाएगा। 29/49 ऑप्शन सी सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना है, हमको सिंप्लीफाई करना है। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है 8, इसको उतार लेते हैं 8 + 4 - 2 इंटू 17 - 12 इंटू 10 - 89। तो यहाँ पे पहले इसको प्लस कर लेंगे, 8 4 12, 12 में से 2 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, इंटू 17 में से 12 घटाएंगे तो 12 5 17 5 हो जाएगा 5 इंटू 10 - 89। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 × 5 = 50 50 में 500 हो जाएगा ये, और -89। अब ये माइनस कर देंगे तो 10 में से 9 1 हो जाएगा, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 8 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी 411 यही जो है आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको उतार लेते हैं पहले हम क्वेश्चन को। 7 + 5 - 2 इंटू 7 + 89 - 94 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 33 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 9 इंटू 2 - 7 डिवाइडेड बाई 11। तो पहले इसको हम क्या करते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं, 7 5 12
12 हो जाएगा और -2 इंटू इसको प्लस कर लेते हैं तो 9 7 16 यानी 96 हो जाएगा, माइनस इसको भाग कर देंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 2 चौको 8 और 2 सत्ते 14 प्लस 33 को हम क्या करेंगे, ये आपका कितना हुआ है, हाँ 33 को 3 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो 11 3 33 11 हो जाएगा और प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे 9 दूनी 18 और -7 डिवाइडेड बाई 11। अब यहाँ पे 12 और माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 छक्के 12 और 2 9 18 1 19 192 -47 प्लस और ये प्लस कर लेंगे इसको तो 20 9 29 हो जाएगा, ये 29 -7 डिवाइडेड बाई 11। अब यहाँ पे 12 को उतार लेंगे, 12 इसको ऐसा करते हैं हम, चलिए कर लेते हैं तो 29 में से 7 को हम माइनस करेंगे तो ये 22 7 29 तो ये हो जाएगा, यहाँ पे पहले उसको उतार लेते हैं 192 -47 और प्लस ये हो जाएगा 22 और डिवाइडेड बाई 11। अब यहाँ पे इसके पहले माइनस है, इसके पहले माइनस है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये 12 और फिर माइनस का साइन उतर जाएगा तो 7 और 2 9 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे और फिर माइनस यहाँ पे, चूँकि दोनों माइनस में है तो माइनस यहाँ पे उतर जाएगा तो 7 2 9 हो गया और 9 4 13 239 और 22 को डिवाइड कर देंगे 11 से, 11 दूना 22 प्लस है 11 दूना 22। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसके पहले प्लस का साइन है, इसके पहले भी प्लस का, यानी 12 और 2 को पहले ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 14 -239। अब छोटे में से बड़े को हमको घटाना है तो यहाँ पे आपका आएगा माइनस में वैल्यू आएगा, 9 में से 4 5 हो जाएगा और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 -225 यही जो है आंसर हो जाएगा, -225 ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है, निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। और तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ। विदा लेने से पहले मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देखते रहें और इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को बंद करने से पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।